नमस्कार बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है तो इसके बारे में हम अगर जानें तो जैसे कोई भी थ्योरी हो फोर्स से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है। ये कैसे काम करता है तो मान लें हम जैसे कोई आपका सिस्टम ऑफ चार्जेज है। अब वो सिस्टम ऑफ चार्जेज में हम देखें किसी पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी चार्जेज की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं एक चार्ज हूँ और अगल बगल मेरे और भी ढेर सारे चार्ज हैं, तो मेरे ऊपर उस चार्ज ने कितना फोर्स अप्लाई किया, सिमिलर दूसरे चार्ज ने कितना फोर्स अप्लाई किया, सिमिलर तीसरे चार्ज ने कितना फोर्स अप्लाई किया, और सारे चार्जेज का जो फोर्स लगा था उन इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर से एक बार सीखें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या कि किसी सिस्टम ऑफ चार्जेज में किसी पर्टिकुलर चार्ज पर अलग अलग चार्ज का इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो कि कूलम्ब्स लॉ, जो हमने पहले वीडियो में देखा था कूलम्ब्स लॉ, तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमें वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उन एग्जाम्पल से हम ये सीखेंगे कि कैसे वो हमें अप्लाई करें। पहला एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज का सेट है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, और जिसमें एक चार्ज है आपका Q, सेकेंड चार्ज भी हमारे पास Q, एक चार्ज है A, दूसरा चार्ज है B। इस चार्ज की डिस्टेंस यहाँ से है A और यहाँ से भी है A, और अब हमें निकालना है B वाले चार्ज पर टोटल A की वजह से कितना फोर्स लगा, FBA, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे B पर कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं, कौन से चार्ज फोर्स यहाँ अप्लाई करेंगे। तो B पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, A की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम FBA इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ लगाने वाले हैं। दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं कि Q1 Q2 अपॉन इनका बीच का डिस्टेंस, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ लगता है उसमें हमें ये बताया जाता है कि कितना फोर्स लग रहा है, तो उसमें दो चार्ज लेते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये A है, ये A है, तो ये पाइथागोरस अगर लगा दें हम तो ये हो जाएगा हमारे पास √2a। ठीक है, ये कितना हो गया, √2a। कैसे, रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, तो आ जाएगा वो हमारा 2a², और रूट के बाहर a बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता चल गया, √2a। तो यहाँ पर भी आ जाएगा k Q1 Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, √2। अब आगे क्या करें, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये Q² अपॉन √2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2a², और ये निकलेगा हमारा क्या, FBA। तो यहाँ से हमने निकाल लिया FBA इक्वल टू KQ² अपॉन 2a²। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म में शो करना है, यानी वो फोर्स की डायरेक्शन भी हमें
पता करनी है। तो वो कैसे पता करेंगे हम? तो देखें हम यहाँ पर, तो पहले हमने यहाँ पर देख लिया बी पर ए ने कितना फोर्स लगाया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब हमें उसका डायरेक्शन भी देखना है। तो डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम नेचर के, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है वैसे तो इनका जो फोर्स है, तो जो इनको मिलाने वाली लाइन है, ये फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन का उसी के अलॉन्ग लगता है। यानी इसी लाइन के अलॉन्ग या तो अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, या उसी लाइन के अलॉन्ग क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो गई? इधर। तो ये क्या हो गया? एफ बी ए। तो अब एफ बी ए हो गया। ये देखिए 90 डिग्री एंगल है और दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? बराबर। एक है 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल जब सेम है तो ये 45 का हो जाएगा और ये वाला एंगल भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का। तो ये आ गया हमारा क्या? 45 डिग्री। अब देखिए वेक्टर में जब हमें शो करना है तो वेक्टर में कैसे शो करते हैं, तो इसको हम देखें वेक्टर में कैसे शो करते हैं। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर कोई दो फोर्स एक्सिस पे है तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज तोड़ दीजिए। एक्सिस में है तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज तोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स ना तो एक्स एक्सिस पर है और ना ही वाई एक्सिस पे, उनके बीच में है। तो इसका मतलब इस फोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा इनके कंपोनेंट्स में। तो यहाँ देखें इनके कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ा है। तो यहाँ अब लिखते हैं हम एफ बी ए, जो फोर्स है एफ बी ए, इसको इसके कंपोनेंट में हम ब्रेक करने वाले हैं। तो एफ बी ए इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर लगा देना है आपको, एफ बी ए। तो सबसे पहला एफ बी ए का कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे एफ बी ए। अब जिधर एंगल है उधर हम कंपोनेंट लेते हैं कॉस का, एफ बी ए कॉस 45। और ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम आई कैप प्लस, दूसरा कंपोनेंट होगा इधर कोई एंगल नहीं है तो एफ बी ए साइन 45। और ये डायरेक्शन हमारी कौन सी? माइनस वाई डायरेक्शन है, तो इसे बोल देंगे हम माइनस जे कैप। तो यहाँ से हम लिखेंगे एफ बी ए इक्वल टू, एफ बी ए की वैल्यू हमें पता है तो लिखेंगे एफ बी ए की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एफ बी ए की वैल्यू पुट कर देना है, कॉस 45 की वैल्यू हमें पुट कर देना है 1/√2 आई कैप प्लस एफ बी ए की वही वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस जे कैप। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर। ये कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ हमारा बचेगा आई कैप माइनस जे कैप। तो हमने क्या देखा, इस B पर जो फोर्स लग रहा था उसको हमने वेक्टर फॉर्म में शो कर दिया। तो यहाँ से हम देख रहे थे कितनी आसानी से हमने सीखा, और इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। तो देखते हैं उसे भी। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक ट्राइंगल पर यहाँ पर 3 चार्ज है, A Q B भी Q मैग्नीट्यूड का है और C चार्ज भी Q मैग्नीट्यूड का है। तो अब हमें यहाँ पर या तो हम B पर टोटल फोर्स काउंट कर सकते हैं या C पर। तो हम यहाँ पर दोनों पे ही क्वेश्चन में निकालते हैं B पर नेट फोर्स कितना आएगा और C पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, यह हमें दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले हम B पर नेट फोर्स निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ बी नेट इक्वल टू, B पर टोटल कितना फोर्स लगेगा। तो B पर कितना फोर्स लगेगा तो देखेंगे B पर फोर्स लगाएगा कौन कौन। तो B पर फोर्स लगाएगा A वाला चार्ज, B पर फोर्स लगाएगा C वाला चार्ज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ बी ए प्लस एफ बी सी, यानी B पर फोर्स लगा ड्यू टू A
और बी पर फोर्स लगा ड्यू टू सी। इन दोनों का वेक्टर सम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और बी पर हमारा नेट फोर्स काउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बी पर ए की वजह से फोर्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एफ बी ए इक्वल टू, ये कितना आएगा तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है तो इनके बीच का डिस्टेंस हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह √2 है पाइथागोरस। तो यहाँ लिख दिया हमने √2a का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो ये आया एफ बी ए। तो ये आ गया एफ बी ए के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें बी पर नेट फोर्स बताना है, तो यानी हमें वेक्टर बी पर जो ए फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन भी काउंट कर लेनी है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था एक्सिस पे है तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज तोड़ दीजिए। तो ए वाला चार्ज देखिए बी को यहाँ रिपेल कर रहा है, ना तो वो एक्स एक्सिस पे है ना ही वाई एक्सिस पे। तो हमें क्या करना होगा, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। तो ये फोर्स है हमारा ये वाला एफ बी ए, क्लियर है। और ये एंगल हमारा आया था, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये एंगल आया था हमारा कितना 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम एफ बी ए वेक्टर फॉर्म में, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एफ बी ए cos 45 आई कैप एक्स एक्सिस प्लस एफ बी ए साइन 45 नेगेटिव जे कैप, और एफ बी ए की वैल्यू पुट करते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, cos 45 की वैल्यू 1/√2 आई कैप, एफ बी ए की वैल्यू के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस जे कैप। यहाँ से कॉमन निकलेगा के क्यू स्क्वायर 2√2a स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। ये हमारा पिछली बार भी आ गया था एफ बी ए की वैल्यू। इसके बाद हमें निकालना है एफ बी सी। बी पर सी ने कितना फोर्स लगाया है, एफ बी सी। तो ये तो एक्सिस पे ही है, के Q1 Q2 क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना हमारा ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ देखें ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सी वाला इस बी चार्ज को, सी वाला जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज हम ले आए तो इस पर कहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम सी पर यही चेक करते तो सी उधर जाता, लेकिन हमें देखना बी वाले को, तो बी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाला है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का आई कैप, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख दें एफ बी नेट इक्वल टू, तो एफ बी नेट इक्वल टू एफ बी ए की वैल्यू जो आई थी वो लिख देंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर आई कैप माइनस सेम वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर जे कैप। ये तो हो गया एफ बी ए हमारा। अब दूसरा एफ बी सी। एफ बी सी की वैल्यू है हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये है आई के। तो यहाँ से देखें हम इन दोनों में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/2√2 आई कैप प्लस, ये तो पूरा बाहर हो गया, यहाँ आ गया 1 बाहर निकल गया अपना आई कैप, माइनस दूसरा ये बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर जे कैप। तो बच्चों ये हमने देखा, दूसरा एग्जाम्पल था हमारा। तो हमने देखा कैसे फोर्स को हमने
वेक्टर फॉर्म में दिखाया और कैसे उसके कंपोनेंट ब्रेक किए और कैसे हमने कूलम्ब्स लॉ लगाया। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में हमें बस कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लेना है, तो बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही लगते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा FC नेट, सी पर टोटल फोर्स कितना है, तो इसे भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ले रहे हैं और देख। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हमने देखना है सी पर टोटल फोर्स कितना लगने वाला है। तो सी पर इंडिविजुअल फोर्सेस कौन कौन लगेंगे, तो FCA, सी पर कौन फोर्स लगाएगा A और सी पर कौन फोर्स लगाएगा B। तो हमने यहाँ लिख लिया FC नेट इक्वल टू FCA, सी पर A कितना फोर्स लगाएगा, तो देखिए सी पर A कितना फोर्स लगाएगा। तो देखें बच्चों दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन हमें किसे ऑब्जर्व करना है, सी को। तो सी किधर जा रहा था, डाउनवर्ड। अब हमें यहाँ देखना है सी और बी के बीच में, क्योंकि सी पर बी भी लगाएगा तो ये भी दोनों रिपेल करेंगे, तो हमें ऑब्जर्व कैसे करना है, सी को। तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी इधर। तो दोनों ही देखते हैं एक्सिस पे, एक है नेगेटिव वाई पर और एक है नेगेटिव एक्स पर। तो यहाँ पर हम इजीली लिख सकते हैं FC नेट या FC पर सबसे पहले A की वजह से निकाल लें, फोर्स ऑन सी ड्यू टू A इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है सी की, A की वजह से नेगेटिव y, तो नेगेटिव j कैप। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर j कैप। सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं FCB, फोर्स ऑन सी ड्यू टू B, तो Q1 Q2 Q स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर, डायरेक्शन B ने C को कहाँ रिपेल किया, नेगेटिव x में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस I कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर I कैप। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, FC नेट इक्वल टू टोटल फोर्स C पर। तो CA और CB दोनों को हम यहाँ लिख देंगे, तो आएगा माइनस KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आ जाएगा I कैप प्लस J कैप। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कैसे क्वेश्चन, हमने ये 3 एग्जाम्पल थे, इसको हमने सॉल्व आउट किया। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देखते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखे और देखा कि कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। आगे हम और भी एग्जाम्पल या क्वेश्चंस देखेंगे, और अगर ये समझ में आ गया हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।